तो एक तरफ जहां बीजेपी अपने मंथन में लगी है कि बिहार में कैसे अपनी सियासी जमीन को और बढ़ाना है, दूसरी तरफ इस तरीके के मौके राजीव बीजेपी के लिए राह आसान कर देते हैं, निशाना साध रही सीधे तौर पर बीजेपी। बिल्कुल अर्पिता, तो कानून से खिलवाड़ का आरोप लगा है नए कानून मंत्री पर, कार्तिकेय सिंह पर, लेकिन उनका पहला बयान भी सामने आ गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, अब बिहार में अब क्या होगा, कार्तिकेय सिंह का अब क्या होगा, क्योंकि चौतरफा घिरे हुए हो वो, नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार दबाव में है, खासतौर पर कार्तिकेय कुमार का जो मामला है और जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। और पटना हाईकोर्ट ने जब उनका एंटीफेस्टी बेल जो है वो रद्द कर दिया था 2017 में, क्वेसिंग का मामला इसी साल 7 जुलाई को वो भी खारिज हो गया था। तो फिर जो दानापुर कोर्ट का आदेश कितना प्रभावी होता है ये भी जांच का विषय है और हाई कोर्ट को इस मामले पर पूरा संज्ञान लेने की जरूरत भी है। दूसरी तरफ ये है कि सरकार में जो लोग हैं वो पूरी तरह से बचाव में है। जमा खान, जिन पर खुद मुकदमे हैं, जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है कार्तिकेय कुमार को। सवाल ये है कि 1 सितंबर के बाद क्या होगा, जब ये दानापुर का जो आदेश है, नो कोर्सिंग का आदेश है, तो उसका 1 सितंबर तक है ये, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कैसे मंत्री रह पाएंगे। तो तमाम तरह के सवाल हैं। नीतीश कुमार इस तरह के सवालों के आदी नहीं रहे हैं, लेकिन लगता है जिस तरीके का मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ है, जिस तरह के चेहरे सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सुजीत, कहीं ना कहीं जो भी अगर जेडीयू और गठबंधन की सरकार की बात कर लें तो काफी दबाव होगा नीतीश कुमार पर, और इसका प्रेशर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जंगल राज की तरफ ले जाने की कोशिश है बिहार वासियों को। जब कानून मंत्री ही कानून हाथ में लेंगे तो कैसे चलेगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कानून मंत्री कैसे बना दिया कार्तिकेय कुमार को। अगर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर मंत्री बनाया गया तो फिर कानून मंत्री ही क्यों, जिस पर कानून तोड़ने का आरोप हो, जिस पर कई मुकदमे चल रहे हो, जिस पर कोर्ट का वारंट हो, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाना और मंत्री बनाने से पहले पूरी तरह से उसको सुविधा प्रदान करना, यानी कि 12 तारीख को वो आदेश देना कि भाई इन पर कोई कार्रवाई 1 सितंबर तक नहीं करनी चाहिए। तो आगे क्या, ठीक है सुजीत, आप सुजीत हमारे साथ बने रहे, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। इस बीच बिहार से ताल्लुकात रखते हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ आरके सिंह का कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। सर, नीतीश कुमार ने ये कदम बढ़ाया, इसको आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि उनके ऊपर वारंट जारी हुआ, उसके बाद भी कानून मंत्री की शपथ दिला दी गई। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है साहब। पूरे बिहार का रेपुटेशन खराब हो गया कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश जी भली भांति जानते हैं, उसी क्षेत्र के जानते हैं भली भांति कि अनंत सिंह क्या है, कितना बड़ा खूंखार अपराधी है, और उसका राइट हैंड मैन कार्तिकेय सिंह है, ये भी भली भांति जानते हैं। उसको बना दिया आपने। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा साहब, सो हमारा सवाल है। आपने संविधान की शपथ ली है कानून व्यवस्था को अपहोल्ड करने के लिए, और क्रिमिनल को आप मंत्री बना रहे हैं। ये शर्म की बात है साहब, एकदम बिल्कुल शर्म की बात है। नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं। क्या चीफ मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी नहीं? ये मानने की बात है कि बिहार में किसी को, वो भी उस क्षेत्र के किसी को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जानकारी नहीं हो कि अनंत सिंह क्या है। किसी से पूछ लीजिए आप, आई तो भली भांति जानते हैं कि अनंत सिंह क्या है। अनंत सिंह तो इनके पार्टी में भी था, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, और उसी का राइट हैंड मैन। इनको जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है साहब।
कदापि ये ऐसा मामला थोड़ा है कि इसके लिए पता करने के लिए स्पेशल ब्रांच से पूछना होगा। सबको जानकारी है, उनको भी जानकारी।